पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना जुटे मुख्यमंत्री के निर्देशों के परिपालन में करोड़ों की लागत के निर्माण कार्यों का किया भूमि पूजन। आयुक्त नगरीय प्रशासन गुलशन बामरा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस पर की विभागीय समीक्षा। जिले के चीफ म्युनिसिपल अफसर्स रहे मौजूद। जिला जेल में नशे के आदी कैदी ने खुद को किया चोटिल। जिला अस्पताल में इलाज जारी, एफआईआर दर्ज। और जिला अस्पताल में डिलीवरी के दौरान बच्चे का हाथ फ्रैक्चर। भर्ती है नवजात परिजनों ने लगाए लापरवाही के आरोप। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना इन दिनों पूरी शिद्दत से जिले के सांसद एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देशों और विकास की संकल्पना को साकार करने में जुटे हुए हैं। आज शहरी क्षेत्र में उन्होंने करोड़ों के निर्माण कार्यों के लिए भूमि पूजन किया। शहर के नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भैया पंकज शुक्ला जी भी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। हमारे पार्षद महोदय राजेश सोनी जी, जाकिर भाई, ये सभी यहाँ पे उपस्थित हैं। कृपया यहाँ पर आके अपना स्थान ग्रहण करें। छोटी बाजार क्षेत्र में पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने सीमेंट कंक्रीट रोड निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मेयर कांता सदारंग भी मौजूद थी। अरे वो कहाँ गए बच्ची, कहाँ गई, कहाँ है वो सामने। हेलो मैडम, पूरे 5 लाए आपको आदरणीय कांता सदारंग जी और उपस्थित हमारे सभी मंचस्थ हमारे सभी अतिथिगण और हमारे साथ आए हुए सभी अध्यक्षगण, सभी अधिकारीगण, आप सभी का यहाँ बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं, माननीय कमलनाथ जी आप सभी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने। आप सभी ने अपार बहुमतों से हमारे विधायक आदरणीय दीपक सक्सेना जी को जिताया, जिसके फलस्वरूप 7 विधानसभा आपने कमलनाथ जी को दी और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। मैं आप सभी से एक और त्याग जो हमारे भैया ने आदरणीय कमलनाथ जी के लिए उनको विधायक बनाने के लिए किया है, अपना त्याग पत्र देकर माननीय कमलनाथ जी को आमंत्रित किया है छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से लड़ाने का। ऐसा सौभाग्य आज छिंदवाड़ा को भैया ने दिलाया है, इसके लिए हम सभी ताली बजाकर आदरणीय विधायक जी का स्वागत करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी और कमलनाथ जी की जोड़ी, जिनने छिंदवाड़ा के शहर के अपितु पूरे छिंदवाड़ा जिले के विकास का पूरा भार अपने सिर पर उठाया है। और माननीय कमलनाथ जी तो हर अपनी सभा में ये कहा कि आप मेरा 5 महीने सहयोग करिए, बाकी 5 साल आपका बोझ मैं उठाऊंगा। उसी बोझ के अंतर्गत ये रोड हमारे विनय राजपूत जी यहाँ खड़े हुए, काफी मशक्कत की उन्होंने पार्षद जी के साथ। हर होना चाहिए, बघेल साहब बैठे हैं, कल से काम लग भी जाएगा। मैं अपनी वाली को यही विराम देता हूँ और आदरणीय दीपक सक्सेना जी को, आदरणीय दीपक सक्सेना हमारी शहर की महापौर आदरणीय कांता सदारंग जी, हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंकज शुक्ला जी, राजेश भाई, शंकर भाई, मनीष पांडे जी, हमारे दिगंबर जी, अजय सिन्हा जी, विनोद भाई और पीछे बैठे सुरेश कपाली जी, भैया जी शिवारे जी, आप सबको हार्दिक बधाई। बहुत दिनों से मांगती 27 नंबर वार्ड में। तो अभी हम लोग आज जो काम कर रहे हैं 5,40,000 का, इसके अलावा 7.5 लाख का और भी आपका काम यहाँ मंजूर कर दिया गया है। ऐसे करीब 13-14 लाख के काम अभी जो आपकी मांग थी तुरंत स्वीकृत हो गए, तुरंत चालू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप सबका सहयोग और आपके आशीर्वाद से हम 7 विधायक छिंदवाड़ा में जीते और मेरे जो इज्जत बची और यहाँ खड़े होने की हैसियत ही सब आपने दी है और आपको ही समर्पित। अगर आपका प्यार और आपका साथ नहीं मिला होता तो मैं आज खड़े होकर यहाँ बोलने की हैसियत में नहीं होता। तो मैं हमेशा नहीं रहूंगा आपका। ये हमारा सौभाग्य कि आपके सहयोग से मध्य प्रदेश में कांग्रेस में ये और कमलनाथ जी की सरकार बनी। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने में नियम ये होता है, जो मुख्यमंत्री होता है
उसको विधायक बनना पड़ता है। कमलनाथ जी आज तक हमारे सांसद थे, अब ये पहला मौका है कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से विधायक बनेंगे। और ऐसी स्थिति में जो कमलनाथ जी की जगह खाली हो रही है तो उसमें हमारे आदरणीय भतीजे नकुलनाथ जी यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। जहाँ कमलनाथ जी की बात है, कमलनाथ जी ने कभी किसी पे भी, अमीर हो गरीब हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई हरिजन हो आदिवासी हो सामान्य हो पिछड़ा हो, कोई जात पात करता नहीं समझा। हर व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य मानती हुई, नौकरी की बात हो, विकास की बात हो, इलाज की बात हो या कोई परेशान कर रहा हो, हर मुद्दे पे कमलनाथ जी ने साथ दिया है। और आपका भी प्यार, आपका भी साथ हमेशा हम सबको मिला। और हम लोगों की कोशिश होती है कि छिंदवाड़ा के विकास में आपकी मांगों को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी जाए। अभी आप 70 दिन हुआ हमारी सरकार बने और आप जो खुद देख रहे हैं, आज ही कमलनाथ जी ने जो कल कैबिनेट में पास की छिंदवाड़ा जिले के लिए 5470 करोड़ की एक सिंचाई योजना कमलनाथ जी ने कनान नदी पर उस पर मंजूर कर दी, जिससे करीब 3 लाख एकड़ फिर से सिंचाई होगी। ये कितनी बड़ी सौगात है। इसी तरह जो सबसे बड़ी दिक्कत थी छिंदवाड़ा में पीने के पानी की, अगर माचागोरा का पानी नहीं आया होता, 22 करोड़ रुपए कमलनाथ जी ने मंत्री बनने के बाद तुरंत दिए। माचागोरा का पानी धर्म टेकड़ी और धर्म टेकड़ी से भरता दो ट्रीटमेंट प्लांट पे आके आज पूरा शहर का पानी मिलना चालू हुआ है। नहीं तो चाहे कानका सदरंगी हो चाहे मैं हूँ, हम सबके सामने ये दिक्कत थी कि हम पानी कहाँ से देंगे आपको। कन्नड़ गाँव में पानी बचा नहीं और दूसरा कोई स्रोत हमारे पास था नहीं। तो जो 9 महीने बाद काम हो रहा था वो हम लोगों ने 20-20 मशीनें ला के, बड़ी बड़ी बाहर से फोकलैंड मशीन, बड़ी मशीनें बुलवाई और उस काम को नए अधिकारी बुला के तुरंत जल्दी पूरा कराएं। इनको पट्टा दिया जा रहा है, जिनकी सरकारी जमीन है सबको अभी कम समय मिला है। पूरे लोगों को जो भी चाहे वो नजूर की जमीन है, जो जिसका हर मकान बना हुआ है, हर व्यक्ति को 1 रुपये वर्ग फुट के हिसाब से, चाहे वो हमारी छोटी बाजार हो, गंज हो, जो भी इलाके जहाँ भी दिक्कतें हैं, जहाँ लोगों को 100 साल 50 राजनगर क्षेत्र सहित शहर के 7 स्थानों पर करोड़ों के विकास मूलक निर्माण कार्यों के लिए भूमि पूजन कर क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं प्रदान की। कॉलोनी वालों से कराओ पंडित जी, आशीष भैया आइए कॉलोनी वाले सीधे हम लोग। इस अवसर पर महापौर कांता योगेश सदारंग, नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला और कांग्रेस नेता पप्पू यादव सहित पदाधिकारी एवं क्षेत्रवासी मौजूद थे। अब तो पूरी बननी है। बुआ जी, सक्सेना जी, शर्मा जी, हमारे राजेश भाई, कौन दिया है आपकी भाई मातृ शक्ति की ओर से हमारी मुख्य नेता आदरणीय सक्सेना जी, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंकज शुक्ला जी, अपनी सीट यहाँ पर माननीय कमलनाथ जी के लिए छोड़ी है। उनका भी हम सभी हमारी कॉलोनी वासियों से की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। क्योंकि भैया आपका एक बड़ा दिल है, आप सबको एक समान समझते हैं और छिंदवाड़ा के विकास के लिए भी कमलनाथ जी के साथ साथ आप भी लगातार प्रयासरत रहते हैं। आज पूरे नगर में और ग्रामीण क्षेत्र में, नगर निगम क्षेत्र में आपके द्वारा लगातार बहुत से निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण होने जा रहा है। शहर कांग्रेस कमेटी, ग्रामीण कांग्रेस कमेटी, सभी लोग यहाँ पर आपके साथ हैं। मैं हमारी कॉलोनी की ओर से हमारे कॉलोनी के अध्यक्ष भाई आशीष दुबे जी से निवेदन करता हूँ, कृपया यहाँ पर 2 शब्द कहें। बहुत एहसानमंद हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आके यहाँ पर हम लोग को बहुमूल्य समय दिया कि मैं यहाँ हमारे को संबोधित करूँ। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंकज शुक्ला जी, सुरेश कपाली जी, भैया चियारे जी, मनीष पांडे जी, सबसे पहले मैं आप सबको नमन करता हूँ कि आपके प्यार और आपके आशीर्वाद से मैं छिंदवाड़ा का विधायक बना। आपने सबने मेरी इज्जत बचाई, उसके लिए मैं हमेशा आपका ऋणी और हमेशा आपको नमन करूंगा, आपका आदेश का पालन करूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ये हमारा सौभाग्य है कि आप सबके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार बनी, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हम लोगों को बहुत सारी उम्मीद थी, आप लोगों को बहुत सारी उम्मीद थी। आप लोगों को लगता था कि हम लोग भाषण देके और झूठे वादे करके वोट लेके चले जाते, बाद में आके काम नहीं करते। ये परिस्थिति आज आपके आंखों के सामने कि हमारी सरकार को भी 2.5 महीना करीब होने आ रहा, 2 महीने 10 दिन हुए और जितने भी काम हो सकते हैं, जैसे आज आपने पढ़ा हुआ कि 5470 करोड़ की योजना सिंचाई की कमलनाथ जी ने आज कल जो कैबिनेट से मंजूरी हुई छिंदवाड़ा जिले की 5470 करोड़ की योजना छिंदवाड़ा जिले के लिए मंजूर कर दी। ये हमारे जिले का सौभाग्य कि जितनी क्षमता माचागोरा डैम में है
1,90,000 हेक्टेयर करीब 3 लाख एकड़ में उससे सिंचाई होगी। छिंदवाड़ा के लिए स्मार्ट सिटी बनाने की कमलनाथ जी ने अभी पिछले दौर में मेडिकल कॉलेज की पहले घोषणा की थी और उस घोषणा के तहत करीब 350 करोड़ का प्लान छिंदवाड़ा शहर का, जहां आपको मोहल्ले मोहल्ले में दिक्कत, यहाँ की जो दिक्कत वही बता रहे थे आशीष भाई, इसकी फेंसिंग कराना है। मैंने रोड का पूछा तो रोड में भी चर्चा हुई कि रोड अगर हम बनाएंगे तो ऊंची हो जाएगी, घरों में पानी जाएगा। तो जहाँ भी जैसे आप रूट चाहते हैं, आपको बिजली की समस्या हो, नाली की समस्या हो, रोड की समस्या हो, कमलनाथ जी के रहते हुए पैसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। जो आवास का हम लोगों ने मकान देने को गरीबों को वादा किया हुआ है, सभी गरीबों का गरीबी रेखा में जो पात्र हैं उनको नाम और साथ साथ आवास के मकान और 1 रुपये के हिसाब से रजिस्ट्री फीस ली जाएगी। जहाँ रोजगार के साधनों की बात है, बहुत सारी हमारी ऐसी योजनाएं आ रही, करीब 50,000 लोगों को छिंदवाड़ा जिले में, जो पढ़े लिखे, हमारे कम पढ़े लिखे और ज्यादा पढ़े लिखे दोनों कैटेगरी के जो लोग हैं, उन सबके लिए अलग अलग स्तर पर रोजगार प्राप्त करेंगे, सबको अपनी नौकरी मिलेगी, सब अपने पैरों पर खड़े होंगे। और साथ साथ छिंदवाड़ा को मॉडल बनाने के लिए कमलनाथ जी का जो प्लान है कि इसको सबसे विकसित हर तरह की सुविधा छिंदवाड़ा में हो और छिंदवाड़ा को देख के मध्य प्रदेश के अन्य शहरों का विकास किया जाए। तो उसकी पहल अभी शुरू हो गई है और मैं आपको ये वादा करता हूँ कि आपको जहाँ भी कोई दिक्कत जाए, हम सब लोग अधिकारी कर्मचारी और हमारे जितने नेता बैठे हुए हैं, हम सब हर सुख दुख में आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपसे सहयोग भी लेंगे और सहयोग भी देंगे। जहाँ अभी चुनाव की बात आ रही है, कुछ ही दिनों में फिर से चुनाव हो रहा है, छिंदवाड़ा को उपचुनाव होगा, इसलिए कमलनाथ जी को अगर मुख्यमंत्री रहना है तो उनको विधायक बनना पड़ेगा और विधायक बनना है तो कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से विधायक बनेंगे। और हमारा सौभाग्य है कि दूसरे नाथ नकुल नाथ जो बहुत जोशीले और जो खुद पूरे लाइसेंसधारी पायलट भी हैं, हवाई जहाज चलाते हैं, अनुभवी है, देश और विदेश का हर तरह का अनुभव है, बिजनेसमैन है, वो खुद उनमें जोश खरोश काफी है। और हम सब लोगों के अनुरोध पे कि अगर कमलनाथ जी लोकसभा से हटते हैं तो हमारे पास लोकसभा चुनाव कौन लड़ेगा। ऐसी स्थिति में हमारे पास विकल्प केवल नकुल नाथ जी का है और हमारा सौभाग्य कि नकुल भाई तैयार हो गए। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि सब बहुत से जगह हम लोग जा रहे हैं, जिले जिले में भी नकुल नाथ जी के साथ सभी ब्लॉकों में गया, पूरे जिले में 1 सप्ताह उनके साथ दौरा किया। हर लोगों में ये कॉम्पिटिशन मचा हुआ है कि हम सबसे ज्यादा वोट से नकुल नाथ जी को, कमलनाथ जी को जिताएंगे। मेरा छिंदवाड़ा वासियों से निवेदन है कि छिंदवाड़ा की शान आपने हमेशा आगे बढ़ाए रखी। नगरीय विकास विभाग आयुक्त गुलशन बामरा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जरूरी निर्देश प्रदान किए। तो सब लोग वापस आ रहे हैं यहाँ पे कि एप्लीकेशन लेके हमारा ट्रेड चेंज करो, क्योंकि जब संख्या फिक्स हो गई थी, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर के से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 70 अगर कार्य थे सर, और 70 के बाद जो एप्लीकेशन आए उनको रेंडमली ट्रेड अलॉट हुआ सर। अब वो जो रैंडम ट्रेड अलॉट हुआ है सर, तो नहीं नगर निगम में जो पहले ऑनबोर्डिंग के समय जब ट्रेड अलॉट हुए थे सर, तो अब वापस लगा है कि हमारा कितना समय क्या, देखो 2 तरह के मैं बात कंफ्यूजन हो जाती है, ट्रेनिंग कौन सी, ट्रेड कौन सा, स्किल डेवलपमेंट को बोलो ट्रेड है ना जी सर, और आपने नगर निगम बोलो जॉब, ठीक है सर, ठीक है। तो जॉब के संबंध में मैं बात कर रहा था सर। वैसे आपने वो अपने उसमें जिसमें मतलब क्या वर्ड बनाया, मतलब एक तो मतलब कार्य है उनको जिसके मतलब एक है ट्रेनिंग लेना, एक है आपको कार्य करना, मतलब तो जॉब को बोले जॉब को थोड़ा बहुत, क्योंकि हम लोग लोकल लेवल पे सर एक्चुअल फैक्ट जानते हैं, तो पोर्टल में जरा भी एडिट का ऑप्शन लोकल लेवल पे नहीं है। ओके ठीक है, ठीक है, मेरी बात समझ आ गई। जी ठीक है, ठीक, ओके, आई थिंक इसको बंद करते हैं, आगे और भी इशू है अभी। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज जिला कोषालय अधिकारी की अध्यक्षता में जिले के आहरण वितरण अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। एम्प्लॉय कोड बनाने पड़ते थे, आप CSFMS में एम्प्लॉय कोड बनाते थे, फिर वो फॉर्म हमारे पास आप भेजा करते थे ट्रेजरी में मैनुअली भी, और तो अभी ये सिस्टम IFMS में अवेलेबल हो चुका है कि आप एम्प्लॉय कोड आप DDO ही बना पाएगा और उसका फॉर्म कैसे हमारे पास आएगा उसकी प्रोसेस से आपको अवगत कराएंगे मंगल जी। फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारी क्वेरी आ रही थी ट्रांसफर और रिलीविंग से रिलेटेड भी, बहुत सारे DDOs का ट्रांसफर हो गया तो हम उन्हें रिलीव नहीं कर पा रहे थे, कुछ नया चेंजेस आ गया कि आपको रिलीव करना है, तो उससे रिलेटेड आज का प्रेजेंटेशन रहेगा। फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि किसी भी एम्प्लॉय का हमें जो एब्सेंट मार्क करना है, पहले हम स्टॉप सैलरी कर दिया करते थे, आजकल IFMS से DTA 6 निर्देश है कि हमें हर एक एम्प्लॉय का जिसकी आपकी सैलरी नहीं बनानी है उसका हमें एब्सेंट मार्क करना पड़ेगा, ना कि स्टॉप सैलरी करनी है। फिर लास्ट का जो सेशन रहेगा सारी प्रेजेंटेशन के बाद, वो रहेगा हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन। आप आपके जो भी डाउट प्रेजेंटेशन के दौरान आते हैं आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट के जो हमारे 15 मिनट रहेंगे उसमें हम 1-on-1 डिस्कशन करेंगे, आपकी जो भी क्वेरी रहेगी जो हमारे लेवल पे सॉल्व होने लायक रहेगी तो हम सॉल्व आपको यहाँ पे करा देंगे, जो चीज़ हमारे लेवल की नहीं रहेगी आप हमें नोट डाउन करा दीजिए, विद इन 2 to 3 डेज हम उसका भी आपको रिवर्ट करेंगे।
ठीक है, तो हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे ट्रेवल रिएम्बर्समेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट करें। देखिए, किसी भी मॉड्यूल में वर्क करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, हमें उसकी हायरार्की बनानी पड़ती है। हायरार्की का मैं अगर आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताऊं कि आप फ्लो बता रहे हैं, सिस्टम को आप फ्लो बता रहे हैं। जैसे जिला अस्पताल में 6 मार्च की शाम भी गायनिक वार्ड में हंगामा हुआ। दरअसल डिलीवरी के दौरान बच्चे के हाथ की हड्डी टूटने से परिजन आक्रोशित थे। सिविल सर्जन डॉक्टर सुशील राठी ने बताया कि क्रिटिकल कंडीशन में कभी कभी ऐसा होता है। आप बच्चे को क्या हुआ आपके यहाँ? बच्चों को सीजर करने में हमने देखे नहीं, अंदर ले गई उन्हें, अंदर से सीजर करी उन्हें। सीजर करने के बाद बत्ती भी दी हमके, उस मैडम ने ले जाके बच्चे आश्रम में डाल दी। और उसके बाद फिर मैं की बुलाई, मेरे हाथ साइन करवाई। किन्ने? ये मैडम छोटी छोटी यदि भैया पहचानी तो नहीं मैंने, उन्हें साइन करवाई। जिसके बाद मैं बताई कि तुम्हारे बच्चा की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, बोले जुड़ जाएगी, कुछ नहीं होता। ये डिलीवरी के समय हाथ टूटा है बच्चे? हाँ, डिलीवरी होते हैं। तो इसको आप क्या मानती हैं? हम तो उनकी गलती मानती हैं। जब डिलीवरी तुमने सीजर करी, डिलीवरी होती तो हम कहते भाई डिलीवरी भाई ये नॉर्मल सीजर हुआ ना उसका, बच्चा हमारा सही सलामत नहीं करना चाहिए था। और बच्चा हमारा हड्डी टूटी, बोले हाथ फ्रैक्चर है, हम गलती माने बेटा। आप कहाँ से आए हैं अम्मा? ये बच्चा कौन है आपका? मैं उसकी नानी हूँ। अब आप क्या चाहते हैं? और भी लोगों के साथ ये हो सकता है, क्या चाहते हो? हाँ, हो सकता है ना बेटा, तो वो में सुधार आना चाहिए ना। इतने हमारे साथ गलती हुई, इससे किसी के साथ भी गलती नहीं होना चाहिए। अब बहुत लापरवाही है यहाँ पे। डिलीवरी के समय या ऑपरेशन के समय जब बच्चा जो है वो बड़ा हो या बीच में फंस जाए तो बच्चे को निकालते समय बर्ड ट्रॉमा हो सकती है। कई केसेस में हाथ का फ्रैक्चर, पैर का फ्रैक्चर, क्लेविकल फ्रैक्चर या इस तरह की इंजरीज हो सकती है, नर्व इंजरी हो सकती है जिसमें अर्श पाल्सी वगैरह होती है। ये हमारी किताबों में लिखा हुआ है और ये किसी के द्वारा जानबूझ के नहीं किया जाता। ये उस प्रोसेस में होने का, कॉम्प्लिकेशन होने का डर रहता है। सीजर में भी ये स्थिति? सीजर में भी ये तो सीजर के पहले ही वो हुआ होगा, जब नॉर्मल डिलीवरी की होगी, बाद में उसको सीजर किया है जब वो नहीं हो पाया। तो ड्यूरिंग डिलीवरी हो सकता है कि वो वस्तु स्थिति मुझे नहीं मालूम उस बच्चे की, लेकिन उसमें कोई किसी स्टाफ या किसी चिकित्सक ने कोई जानबूझ के ऐसा किया, ऐसी बात नहीं होती है। और उस बच्चे का इलाज SNCU में भर्ती करके हस्ती रोग विशेषज्ञ और शिशु रोग विशेषज्ञों ने मुनासिब किया है। उसमें कम से कम 6 हफ्ते हील होने में लगेंगे और बच्चों में हड्डी जोड़ने की प्रक्रिया बहुत आराम से नॉर्मल हो जाती है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बच्चा स्वस्थ है? बच्चा स्वस्थ है, बच्चा स्वस्थ है। उसका हो सकता है डिस्चार्ज भी कर दिया हो, लेकिन जो हड्डी जोड़ने की प्रक्रिया है वो 1.5 महीने लगेगा उसको। वो आसानी से जोड़ती है बच्चों में, बहुत तेजी से। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते हैं सिटी हलचल। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास रिश्तों का बंधन, और रिश्ते जब एक सूत्र में बनते हैं तो वो पल होता है जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा। और इस यादगार लम्हे को दीजिए भव्यता के रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। शहर के मध्य हृदय स्थल, रेलवे स्टेशन के बहुत पास, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर, स्वर्ग सा जहां। 70,000 वर्ग फीट का शाही ओपन लॉन, 30,000 वर्ग फीट का विशाल पार्किंग एरिया, विवाह फेरों के लिए सुसज्जित विवाह मंडप, AC लग्जरी रूम, 2 AC हॉल, स्पेशल डिनर एरिया, 2 भव्य किचन, स्टोर रूम,
बड़ा वॉशिंग एरिया, 3 बड़े प्रवेश द्वार, कैटर्स और डेकोरेशन की फैसिलिटी। तो अब अपने परिवार के सभी शुभ अवसरों को दीजिए भव्यता का रंग। श्री राणा मैरिज लॉन के साथ, स्थान 4 फाटक, दादाजी धुनी वाले मंदिर के पास, छिंदवाड़ा। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9098161976 और 232244। श्री राणा मैरिज लॉन। संतोष कैटर्स यादगार लम्हों को बनाए खास। हर इंसान का सपना होता है एक शाही विवाह समारोह का। शादी को लेकर हर किसी ने संजोए होते हैं खूबसूरत सपने। आपके इन्हीं सारे सपनों को साकार करेंगे संतोष कैटर्स। जीवन के यादगार लम्हे होंगे बेहद खास। जब सभी सुअवसरों पर होंगे संतोष कैटर्स आपके साथ। संतोष कैटर्स आपके शादी विवाह, बर्थडे और अन्य सुअवसरों को दे शाही अंदाज। लजीज व्यंजन और आकर्षक डेकोरेशन से आपके मैरिज को दे लग्जरियस लुक। डिलीशियस फूड, ट्रेडिशनल फूड, इंटरनेशनल एंड कॉन्टिनेंटल फूड। हर वो व्यंजन जो आपके वैवाहिक अवसरों को बनाए शानदार और भव्य। संतोष कैटर्स, तिलक मार्केट, मोदी होजरी के सामने, छिंदवाड़ा। साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट। साई कैटर्स आपके लिए लाए हैं शादी विवाह, जन्मदिन और अन्य शुभ अवसरों पर लजीज व्यंजनों के साथ आकर्षक कैटरिंग की व्यवस्था। शहर का विश्वसनीय कैटरर्स साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ, चाहे हो साउथ इंडियन या हो चाइनीज और या हो देशी पकवान, हर तरह के पकवानों का आनंद लीजिए। साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ प्लेट सिस्टम और मनमोहक कैटरिंग की व्यवस्था के साथ प्रशिक्षित कुक के हाथों से बने लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ। तो अपने सुअवसरों को बनाए यादगार साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ। साई कैटर्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जनपद पंचायत छिंदवाड़ा के नवागत सीईओ ने आज विभागीय समीक्षा बैठक ली। बैठक की शुरुआत परिचयात्मक सत्र के साथ हुई। मुझे भी लगा अच्छा है कि भागने का मौका मिला। वापस हो गया, फिर 1 तारीख को आया और 4 वगैरह हुआ। 1 तारीख को फिर रौनक कला में आपके यहाँ दिन भर कार्यक्रम रहा, वो दिन निकल गए। 2 तारीख को शादियाँ आप लोगों ने करवाई, रियली उसके लिए भी धन्यवाद। हालांकि थोड़ा कम बनता है धन्यवाद, क्योंकि 79-80 करीब जोड़े ही आप लोग कर पाए। तो अभी आगे अपन उसमें काम करेंगे, पर तब भी आप लोगों ने काम किया, अच्छा है। फिर उसके बाद 3 और 4 को छुट्टी पड़ गई, 4 को भोपाल चले गए और 5 को वहाँ, कल 6 को फिर यहाँ। तो अभी घूमने का मौका नहीं मिला है और घूमेंगे भी, देखेंगे भी, सुनाएंगे। मैं भी कोशिश करूँगा किसी 1-2 पंचायतों में कल जा कर के देखूँ, मुझे ये एक आइडिया हो जाएगा। बाकी चलते फिरते घंटा आधा घंटा आप लोग बहस जी शुरू से फर्स्ट डे से देख रहे हैं, यहाँ किस टाइप से होती है, ठीक ठाक होती है। लोग बाग आते हैं पर आते हैं, लोग बाग आते हैं, ठीक है। अब वो पूरे प्रदेश की समस्या है, हम आपसे क्यों कहेंगे इसके लिए। फिर उपस्थिति भी प्रभावित होती है। कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि उपस्थिति बढ़ेगी। कोटवारों से मुनादी जरूर करवा दें, मुनादी करवाते हैं जी, मुनादी जरूर करवा दें। और सभी पोषक ग्रामों में भी करवा दें, ठीक है ना। और टोला मजरा हैबिटेशन 6 मार्च की शाम जिला जेल में सजायाफ्ता कैदी ने नशा न मिलने के कारण अपना दिमागी संतुलन खो दिया और खुद को ही गंभीर चोट पहुंचा ली। मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। घायल कैदी का इलाज जिला अस्पताल में जारी है।
गुटका इसका ये अभी 1 तारीख को 34(2) में 1 वर्ष की सज़ा में जेल में आया है और ये बाहर से दारू का बहुत आदी है, प्रतिदिन दारू पीने वाला है। यहाँ उसको दारू नहीं मिल रही थी पर उपचार हेतु उसको जेल के अस्पताल वार्ड में रखा गया था। बार बार छोड़ने के लिए बोल रहा था कि हमें छोड़ दो, नहीं छोड़ा गया। तो अभी लॉकअप टाइम में उसने बाहर जो कचरे का एक टीन रखा हुआ है उससे अपने आप को चोट पहुँचा दी है। इसकी FIR थाना कोतवाली में दर्ज कराई गई है और उसे उपचार हेतु जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा भेजा गया है। तो कितना इंजर्ड हुआ था सर? अब इतना तो बहुत आइडिया नहीं है पर बहुत चोट नहीं आई है। प्राइवेट पार्ट में हल्का सा कटा है पर डॉक्टरों द्वारा चूँकि ये कहा गया कि ये मानसिक लग रहा है, इसलिए इसको 1-2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। साथ ही आज से 12 मार्च तक क्रमवार यह सिलसिला जारी रहेगा। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी ने प्रेस ब्रीफिंग में जानकारी दी। आज मीडिया वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को होता है, आप लोग सभी इस चीज़ से अवगत होंगे। तो इसलिए महिलाओं के अधिकार इसके विषय में जानकारी के लिए और क्यों हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा थोड़ी डाउन है, इस विषय में जानकारी और थोड़ी आपको संवेदनशील मुद्दे को सामने रखने के उद्देश्य से हमने इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया है। इसमें 1 वीक की हमारी गतिविधियां हैं लगभग, तो उसके विषय में सबसे पहले हम आप लोग को बता देते हैं। 7 मार्च महिला अधिकार पर जेंडर सेंस संवेदीकरण की जानकारी और इसके संबंध में मीडिया वर्कशॉप। तो आप लोगों के साथ इस मुद्दे पर हमको बातचीत करनी है, आप लोगों के विचार सुनने हैं, हमको कुछ चीज़ें बतानी हैं। ये हमारा आज का मुद्दा है। कल जो है 8 मार्च जो मेन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसमें महिला सभाओं का ग्राम स्तर पे आयोजन और विभागीय एजेंडे पे चर्चा, मतलब विभाग क्या क्या काम करता है इस संबंध में लोगों को अवेयर करना। महिलाओं की रैली, मानव श्रृंखला, हस्ताक्षर अभियान और परिसंवाद परिचर्चा, ये कल का एजेंडा है हमारा। परसों जो 9 मार्च को है, पुलिस विभाग के सहयोग से साइबर क्राइम के बचाव, चूँकि हमको पता है कि साइबर क्राइम से भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया और इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही महिला, स्पेशली जो है बच्चियाँ इसके लपेटे में ज़्यादा आ रही हैं। तो इस पर है ये वर्कशॉप कार्यशालाओं का आयोजन है परियोजना लेवल पे, प्रोजेक्ट लेवल पे। 10 तारीख को हमारा है सेक्टर लेवल पे एक गुड्डा गुड़िया बोर्ड बनाया हुआ है, मतलब लिंगानुपात है वो कैसा है, किस ग्राम पंचायत में ठीक है नहीं है, और लोग वहाँ पे उसमें दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें। 11 मार्च को है साला त्यागी किशोरी बालिकाओं और शौर्य दलों का संवेदीकरण। इसमें पोषण सारे लोगों को सम्मिलित करके इन चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाएगी। परियोजना स्तर पे, आंगनबाड़ी स्तर पे, सेक्टर स्तर पे, हर स्तर पे करने का प्रयास किया जाएगा। 12 मार्च को है मतलब माह के पहले मंगलवार को गर्भवती और धात्री माताओं एवं दादी नानी सम्मेलन, इनमें प्रतिभागियों को महिला पुरुष समानता, महिलाओं के अधिकार, लिंगानुपात, जेंडर के बारे में बताया जाएगा। ये भी आंगनबाड़ी स्तर पे किया जाएगा मेनली, और या परियोजना लेवल पे किया जाएगा। तो ये हमारी लगभग 5-6 दिनों की गतिविधियाँ हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। तो इससे हमको आप लोगों को अवगत भी कराना। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर।
पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना जुटे मुख्यमंत्री के निर्देशों के परिपालन में करोड़ों की लागत के निर्माण कार्यों का किया भूमि पूजन। आयुक्त नगरीय प्रशासन गुलशन बामरा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस पर की विभागीय समीक्षा। जिले के चीफ म्युनिसिपल अफसर्स रहे मौजूद। जिला जेल में नशे के आदी कैदी ने खुद को किया चोटिल। जिला अस्पताल में इलाज जारी, एफआईआर दर्ज। और जिला अस्पताल में डिलीवरी के दौरान बच्चे का हाथ फ्रैक्चर। भर्ती है नवजात, परिजनों ने लगाए लापरवाही के आरोप। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।